हमको क्लास में हमेशा इस्लाम। आज हम करेंगे क्लास 10 आर्ट्स को पीरियड नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि हमारे पास आज टॉपिक था आइडेंटिफाई रॉ मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक इन फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो इनको सॉल्व करने से पहले हम इनकी डिफाइंस रीड करेंगे ताकि हम देख सकें कि कौन से मैट्रिक में क्या करना है। रो नंबर 1, रो मैट्रिक अ मैट्रिक विथ ओनली वन अ रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक। मतलब वो नंबर्स या वो वैल्यूज़ हैं जो आमने सामने आपको नज़र आ रही हो, उन्हें रो कहा जाता है। ठीक है, रो मैट्रिक वो होता है जो आमने सामने हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारे पास कॉलम। अ मैट्रिक विद ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक। मतलब जो वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो या आगे पीछे हो उसे क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी डिफाइन है, थर्ड है, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक। तो यहाँ पे इफ इन आर मैट्रिक द नंबर ऑफ अ रो एंड द रेक्टेंगुलर ऑफ कॉमन आर नॉट इक्वल, देन मैट्रिक इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक। इसमें उन्होंने कहा कि रेक्टेंगल वो होता है जिसमें हमारे पास रो और रो एंड कॉलम इज नॉट इक्वल। मतलब जो उनके रो मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इस तरह है, तो इसमें रो 2 हैं बट कॉलम 3 है, तो इसलिए ये इक्वल नहीं है। इस तरह ये जो नॉट इक्वल है इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर। हमारे पास हो गया 3 डिफाइन। अब हमारे पास जो चौथी डिफाइन है वो है स्क्वायर मैट्रिक। इफ़ अ मैट्रिक हैज़ अ इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक। मतलब इसमें कहा गया कि जो आपके पास स्क्वायर, आपको पता है कि वो कहते हैं जो चारों तरफ इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक आपके पास क्या होती है? रो एंड कॉलम जो है इक्वल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर नंबर 1, अगर 2, 1, 3 एंड 4 आपके पास मैट्रिक है तो इसमें आपके पास 2 ही कॉलम है और 2 ही रोज हैं, तो इसलिए आपका ये इक्वल स्क्वायर मैट्रिक इक्वल होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक है, ये है रेक्टेंगुलर और ये है कॉलम और वो रो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है जीरो और नल मैट्रिक। इफ ऑल द एलिमेंट्स इन मैट्रिक आर जीरो इट्स कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक और नल मैट्रिक। और नल मैट्रिक इज डिनोटेड बाय लेटर ओ। मतलब जो हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक वाला डिफाइन है, इसमें हमारे पास जितनी भी रो या कॉलम होंगे, ऑर्डर 1 हो या ऑर्डर 2, तमाम उसमें ज़ीरो ही होंगे। रो जितने मर्जी हो और रो या कॉलम, रो 1 हो या 2, कॉलम भी 2 हो या 3, जितने भी हो, बट उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो ज़ीरो ही होती हैं। इसे नल भी कहते हैं और ज़ीरो भी। तो इसको जो डिनोट बाय मतलब इसे जिससे जाहिर किया जाता है उसे कहते हैं ज़ीरो या ओ। आगे है डायगोनल मैट्रिक। A square metric in which all the elements except at least then one element in the diagonal are zero is called a diagonal metric. Some elements of diagonal in a metric may be zero but not all. बट इसमें कहा गया है आप लोगों के पास कि जो स्क्वायर मैट्रिक है कि उसमें भी ज़ीरो होते हैं, बट वो जो है तमाम जो वैल्यूज़ होती हैं वो ज़ीरो नहीं होती, बट के जैसे तिरछी लाइन हम कहते हैं वो हमारे पास जो होती है वो ज़ीरो होती है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास 3, 0 एंड 0, 4। तो ये जो आपकी तिरछी लाइन है ये दोनों ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक है। और अगर आपके पास ये 4 और 3 की जगह 0 और ये 0 की जगह 3 और 4 हो, तब ये जो आपका तिरछा बनेगा ये आपके पास डायगोनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन है स्केलर मैट्रिक। आर डायगोनल मैट्रिक हैविंग इक्वल एलिमेंट्स इन कॉल्ड आ स्केलर मैट्रिक। मतलब कि जो हमारे पास पहले हमने देखा था कि जो तिरछी लाइन पर ज़ीरो होते हैं, तिरछी लाइन पर जो ज़ीरो होते हैं, तिरछी जैसे मर्जी हो, तिरछी लाइन में जो ज़ीरो होते हैं वो डायगोनल होते हैं। ठीक है, और अब हमने देखना है कि तिरछी लाइन में जो इक्वल होती हैं वैल्यूज़, जिनके मिसाल के तौर पर √2 और 3, ये अब तिरछी लाइन में सेम है, तो ये आपके पास क्या है? स्केलर। ठीक है, 5 डिफाइंस क्लियर है। अब उसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक। ट्रांसपोज यहाँ पे हमारे पास है इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक ऑफ ऑर्डर m मल्टीप्लाई n, then a matrix n multiply n obtained by interchanging the row and column a of a is called the transpose of a is denoted by a t.
मतलब आप लोगों को कहा गया है कि आपके पास जो ट्रांसपोज मैट्रिक होता है इसमें होता है कि आप लोगों ने कॉलम को रो बनाना होता है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है कॉलम, अगर हम देखें, अगर हमारे पास 3, 4 एंड 5 और 6 ये आपके पास एक मैट्रिक है, ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक है और आपने इसको रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाना है, तो आप लोग ये वाली वैल्यू जो चेंज कर दोगे। यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम बनाना, ठीक है, रो को कॉलम बनाना। अब नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक। अ स्क्वायर सिमेट्रिक इज कॉल्ड अ एडी। मतलब जो हम ए ट्रांसपोज को सिंपल ए में लाते हैं उसे क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक। उसके बाद है स्क्वायर सिमेट्रिक। अ स्क्वायर मैट्रिक इज कॉल्ड अ स्क्वायर सिमेट्रिक। और एटलीस्ट मतलब इसमें जो है आप लोगों ने ट्रांसपोज वाले ए को सिंपल मतलब एडजॉइंट में लाना होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसमें हमें कहा गया है, अब जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है आइडेंटिफाई रो मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक, स्क्वायर मैट्रिक एंड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक इन फॉलोइंग मैट्रिक। मतलब जो आप लोगों के पास कुछ वैल्यूज़ या मैट्रिक्स दी गई हैं उनमें से आपने बताना है कि कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगुलर है, कौन सा कॉलम है और कौन सा रो है। तो अब देखिए फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 3 1 1 1। मतलब ये बिल्कुल रो भी है, मतलब ये देखो ये हमारे पास है 3 1 1 एंड 1, ये सीधा है, ये रो भी हो सकता है, ठीक है। अब 1 2 3 4, तो ये 4 है, 4 कॉलम बन रहे हैं, तो इसलिए हमारा कॉलम नहीं होगा। फर्स्ट वाले में आपको साफ पता चल रहा है 3 1 1 एंड 1, तो ये आपके पास क्या है, रो मैट्रिक, ठीक है, इसमें सिंपल रो है, आपको साफ पता चल रहा है। अब उसके बाद सेकंड है हमारे पास 5 + 2 4 2 एंड 6, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास है ये और ये, मतलब 2 है, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, कॉलम, ठीक है। 2 इधर को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 8 5 7, ठीक है। ये आपके रो और कॉलम की समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास सी वाली वैल्यू है, सी वाली वैल्यू है, सी में हमारे पास है a + x b + y, ठीक है, b + y। अब ये देखें, अब इसमें हमने स्क्वायर मैट्रिक का पढ़ा था कि चारों जो हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब स्क्वायर मैट्रिक का हमने पढ़ा था चारों, मतलब 2 रो भी इक्वल होते हैं और कॉलम भी, तो इसमें रो भी इक्वल है और कॉलम भी, तो इसलिए हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डी वाली वैल्यू = 2 4 1 3, ये भी ऐसे ही है, 2 कॉलम 2 रो, तो इसलिए ये भी आपका क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक। उसके बाद है हमारे पास पार्ट ई। तो पार्ट ई में हमारे पास है x - 2 b एंड 5, ठीक है, ये हमारे पास है ई पार्ट। ई पार्ट में हमारे पास है ई पार्ट, इसमें भी रो कॉलम दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये भी स्क्वायर मैट्रिक है। उसके बाद हमारे पास है एफ, पार्ट एफ में है 1 2 एंड 1 3 4 -5 2 5 एंड 0, ठीक है। अब इसमें जो है आपके पास हमने पढ़ा था 1 2 3 कॉलम है एंड 3 ही रो है, तो आपके पास जो है ये स्क्वायर मैट्रिक है। मतलब जब हमारे पास चारों चीज़ें स्क्वायर के तौर पर सब कुछ सेम होता है, रो भी सेम होती है, कॉलम भी सेम होता है, तो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक, ठीक है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर पार्ट है हमारे पास जी। उसके पार्ट जी, इसमें हमारे पास है 1 2 4 5 7 एंड 8,
इसमें हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये हो गया 2 × 3, ऑर्डर इसका क्या हो गया 2 × 3। तो इसका ये दोनों इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया रेक्टेंगुलर, ठीक है। उसके बाद है एज 0, तो ये पूरा पूरा नल है। तो यहाँ पे अभी उन्होंने हमसे वैसे नल का पूछा नहीं था, तो ये हमारे पास जो है हमारे पास है आइडेंटिटी, रो मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक, रेक्टेंगुलर मैट्रिक एंड फॉलोइंग मैट्रिक। हमारे पास जो है 0, हमारे पास रो भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है एंड ये नल भी हो सकता है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यही चीज़ें अगेन बतानी है। उस पर हमें पूछा गया है फर्स्ट। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक, स्केलर मैट्रिक एंड आइडेंटिफाई मैट्रिक। तो फर्स्ट ए है, तो उसमें उन्होंने कहा है 3 0 0 0 1 0 0 0 0। तो आप देखो, जब तो तिरछी लाइन है वो आपकी है 0, और तिरछी लाइन हमने देखा था कि जब कोई तिरछी लाइन होती है वो क्या होती है डायगोनल। तो अगर यही लाइन ऑल जो थे 0, मतलब ऑल वैल्यूज जो थी वो 0 होती, तो ये हमारा नल हो जा रहा था, बट ये हमारा क्या है डायगोनल। अब उसके बाद है तिरछी लाइन है, तिरछी लाइन सेम है, और ये जो है तिरछे सेम भी है, और हमारे पास जो है डायगोनल भी बन रहा है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा स्केलर एंड डायगोनल। उसके बाद ये चारों मतलब अगर यहाँ पे 4 की जगह 0 होता तो ये हमारे पास नल हो रहा था, बट यहाँ पे 4 है, तो इसलिए हमने तिरछा देखा। ये भी इस तरह अगर हम देखें तो इस तरह भी डायगोनल है, और अगर ये काइट की तरह देखें ये भी हमारे पास डायगोनल है। बट आगे हमारे पास है डी में भी हमारे पास वही बी वाला पार्ट है, सेम है, तो ये हमारे पास स्केलर है, एंड ये काइट बन रही है तिरछी, तो ये हमारे पास क्या है डायगोनल। अब हमारे पास है ई वाला, अब ये दोनों सेम है, ठीक है, ये डायगोनल भी है स्केलर भी है, और ये भी। अब ये देखो, अब ये आपके पास तिरछा बन रहा है, ठीक है, तिरछा, तो ये आपके पास क्या है स्केलर, नहीं सॉरी डायगोनल। उसके बाद आपके पास यहाँ पे स्केलर भी बन रहा है, तिरछे तीनों लाइनें तिरछे तीनों वैल्यूज सेम है, तो ये आपके पास स्केलर भी बन रहा है, और ये काइट के तौर पर 0 भी सेम है, तो ये आपके पास डायगोनल भी बन रहा है। आज हमने किया है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस।